हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक और लेक्चर पर। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट देख चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, रूट्स के बारे में देख चुके थे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, कब रूट रियल होंगे, कब इमेजनरी होंगे, कब रैशनल होंगे, कब इरैशनल होंगे, और सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, और अगर हमको रूट्स दिए गए हैं तो हाउ टू मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज बात करेंगे कुछ रूट्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पर, और ऐसी प्रॉपर्टीज जिन पर बेस्ड एग्जामिनेशंस में, जो कमिंग एग्जामिनेशन है आप लोगों के, उसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं और आए भी हैं। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बेसिकली बिल्कुल रूट से रिलेटेड है, नेचर ऑफ रूट से भी रिलेटेड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी रिलेटेड है, तो उन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे फॉर्म होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, ठीक है, और सम ऑफ रूट्स, अगर रूट्स अल्फ़ा बीटा हैं हमारे, अगर हमने कहा कि रूट्स हमारे क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, तो हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फ़ा बीटा होता है सी बाई ए। यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो क्या होता है, सी बाई ए। तो बात करते हैं पहले रूल की कि इफ़ वन रूट इज रेसिप्रोकल टू अदर, यानी एक रूट अगर दूसरे रूट का अपोजिट हो, एक रूट एक दूसरे रूट का अपोजिट हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक रूट 4 है, दूसरा अगर 1/4 है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। इसका मतलब सी और ए क्या होगा, बराबर होंगे, यानी सी इक्वल टू ए, ये हमारी कंडीशन है। तो इफ सी इक्वल टू ए, तो इट मीन्स अल्फ़ा इक्वल टू 1/बीटा, या हम ये भी कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1। तो दोनों कंडीशन वाइस वर्सा है कि अगर c इक्वल टू ए होगा तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 होगा, या अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 1 होगा तो c इक्वल टू ए होगा, यानी कि एक रूट दूसरे रूट का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। इफ द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, अगर रूट्स का सम 0 हो जाए, इट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0, या अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा का मतलब है कि रूट्स का जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सेम है, बट साइन क्या है, अपोजिट, यानी वन रूट इज इक्वल टू अनदर रूट बट साइन इज डिफरेंट। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जैसे अगर एक 4 है तो दूसरा क्या है हमारे पास, -4 है। तो उस केस में अगर हम यहाँ देखें अल्फ़ा प्लस बीटा को 0 रखते हैं तो b क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या हो गई, b इक्वल टू 0। तो ये भी वाइस वर्सा, अगर b इक्वल टू 0 होगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा 0 होगा, यानी सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इट मीन्स b इक्वल टू 0 या अल्फ़ा इक्वल टू माइनस बीटा, या सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की कि इफ, अगर हम देखिए यहाँ ध्यान से देखें कि अगर हम एक रूट 0 कर दें, इनमें से कोई एक रूट 0 है, मान लीजिए अल्फ़ा 0 है, तो इट मीन्स c बाई ए इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पर हम 0 रख रहे हैं तो ये पूरा रिजल्ट क्या आएगा, 0। इट मीन्स c क्या हो जाएगा, 0। इफ वन ऑफ द रूट इज 0, इफ वन ऑफ द रूट इज 0, देन अल्फ़ा बीटा बराबर 0, प्रोडक्ट रूट 0 हो जाएगा, और इससे क्या आपका निष्कर्ष निकलेगा, c इक्वल टू 0। तो ये भी वाइस वर्सा है कि अगर c इक्वल टू 0 होगा, यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वन ऑफ द रूट इज ऑलवेज 0, एक रूट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। इफ बोथ रूट्स आर 0, अगर दोनों रूट 0 हो, इट मीन्स ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो c 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो b भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स अगर अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट कि b इक्वल टू 0
एंड C इक्वल टू 0 एंड वाइस वर्सा, कि अगर B 0 है C 0 है तो दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और या अगर दोनों रूट 0 हैं तो हमारा B भी 0 हो जाएगा और C भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पर एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और रिसेंट ईयर्स में भी आए हुए हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ़ अगर A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, ध्यान समझिएगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x एंड कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 यानी कि सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर x और कांस्टेंट टर्म 0 है, तो इट मीन्स वन ऑफ द रूट इज 1 and another root is C by A। तो याद रखिए कि अगर A प्लस B प्लस C 0 है तो इट मीन्स अल्फा 1 होगा और बीटा हमारा C by A होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर A प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो वन ऑफ द रूट इज 1 एंड अनदर रूट इज हमारा क्या हो जाएगा, C बाय A हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं, इसी से रिलेटेड है, फिफ्थ से थोड़ा सा चेंज है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि A माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर A माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो वन ऑफ द रूट is -1 and another root is -c by a। तो अगर a माइनस बी प्लस सी 0 है तो एक रूट -1 होगा और दूसरा रूट -c by a होगा। इसको हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं लेकिन उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, हमको रिजल्ट्स पर फोकस करना है और उसी का यूज़ हमको प्रॉब्लम्स में करना है। तो अगर एक रूट -1 और दूसरा रूट -c by a, इसका मतलब a माइनस बी प्लस सी 0 है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, इसका मतलब अल्फा हमारा -1 होगा और बीटा हमारा क्या हो जाएगा, -c by a हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमको याद रखनी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों कंडीशंस, फिफ्थ और सिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद कुछ और चीज़ों के बारे में। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा बीटा, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है, अल्फा बीटा सी बाई है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके रूट इफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा प्लस माइनस ए कॉमा बीटा प्लस माइनस ए, मतलब ये इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि एक इक्वेशन जिसके रूट अल्फा प्लस माइनस ए और बीटा प्लस माइनस ए है, तो वो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन हो जाएगी सिंपली एक्स माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। माइनस प्लस का मतलब अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारा प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इफ रूट्स आर ए अल्फा एंड ए बीटा, मतलब ए टाइम्स कर दिया, 2 गुना 4 गुना या ए टाइम्स कर दिया, तो हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास इस तरह की, एक मिनट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी इक्वल टू 0 है, तो
तो अगर रूट्स हमने दुगने कर दिए, डबल कर दिए, तो इसका मतलब एक ही जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, या रूट 3 टाइम्स कर दिए तो एक ही जगह 3 रखेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, रूट्स आर ए अल्फा एंड ए बीटा, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी इक्वल टू 0। इन पर भी बेस क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है इफ रूट्स आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, अगर रूट रेसिप्रोकल हैं, इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा है, और अगर हमको एक ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट रेसिप्रोकल है, तो देखिए कुछ करना नहीं है, इंटरचेंज कर लेना है। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिए, कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म आ गया, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या आ गया, हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली इस पर कि रेसिप्रोकल वाले पर। अब देखिए 9th प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारी, कि इफ रूट्स आर अल्फा अपॉन ए कॉमा बीटा अपॉन ए, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर रूट्स अल्फा अपॉन ए कॉमा बीटा अपॉन ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं इसके बाद। तो ये सारी चीजें रूट से रिलेटेड हैं। अब इसके बाद बात करते हैं साइन ऑफ रूट। इफ बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, अगर हम ये कह रहे हैं कि दोनों रूट पॉजिटिव है, यानी कि अल्फा भी ग्रेटर देन 0 है और बीटा भी ग्रेटर देन 0 है, तो हाउ टू डिसाइड, ये तो हम एक तरीका है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और उसके बाद रूट्स निकालें। या दूसरा तरीका है कि हम इक्वेशन को देख के बता पाएं कि दोनों रूट पॉजिटिव होंगे कि दोनों रूट नेगेटिव होंगे, कि एक रूट पॉजिटिव होगा एक रूट नेगेटिव होगा। तो हाउ टू चेक, इसका क्या तरीका है ये समझते हैं। तो अगर बोथ रूट्स आर पॉजिटिव हम ये कह रहे हैं, तो अगर हम इस इक्वेशन में देखें, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख रहे हैं, समझिएगा। अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, इट मीन्स c by a ग्रेटर देन 0, इट इम्प्लाइज दैट c ग्रेटर देन 0, यानी c क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव है तो दोनों का सम भी पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, तो माइनस बी बाई ए ग्रेटर देन 0, इट मीन्स बी बाई ए लेस देन 0। तो अगर b और a क्या है हमारे, लेस देन 0 हैं, इट मीन्स क्या है, b और a का साइन क्या होगा हमारा, अपोजिट होगा। तो इट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, b एंड a हैव अपोजिट साइन। तो b और a का साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यहां से देखिए c बाई ए ग्रेटर देन 0 है, तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्ट, देखिए कहेंगे क्या कि बोथ a एंड c हैव सेम साइन। या तो c भी पॉजिटिव तो a भी पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, या c और a क्या होगा, नेगेटिव होगा। तब इन दोनों को अगर हम कंक्लूड कर दें, इट मीन्स b एंड a हैव अपोजिट साइन, a एंड c हैव सेम साइन। तो इसका मतलब अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें इस पूरे रिजल्ट का, तो इस पूरे रिजल्ट का कंक्लूजन ये हो जाएगा कि a एंड c हैव सेम साइन बट b हैव अपोजिट साइन। तो अगर दोनों रूट पॉजिटिव चाहिए हमको, तो a और c का साइन सेम होना चाहिए, लेकिन b का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस
4 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ए और सी का साइन सेम है और बी का साइन क्या है? अपोजिट है। तो आप देखते ही बता सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैव बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अगर ये इक्वेशन के दोनों रूट्स हैं तो दोनों रूट्स क्या होंगे? ऑलवेज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कि अगर ए और सी का साइन सेम है और बी का साइन अपोजिट है तो दोनों रूट हमारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन पर बात करते हैं कि दोनों रूट नेगेटिव कब होंगे। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, यानी अल्फा भी आपका नेगेटिव है और बीटा भी नेगेटिव है, यानी दोनों रूट हमारे नेगेटिव हैं, अल्फा भी और बीटा भी। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव, इट मीन्स अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0, सी बाई ए ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि बोथ ए एंड सी हैव सेम साइन, यानी ए और सी का साइन क्या होगा? हमारा सेम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं अल्फा भी नेगेटिव है, बीटा भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव नंबर्स का सम क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा लेस देन 0 माइनस बी बाई ए लेस देन 0। इनइक्वलिटी चेंज कर लेते हैं तो बी बाई ए ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि ए एंड बी हैव सेम साइन, यानी ए और बी का साइन हमारा क्या होगा? सेम होगा। और यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि ए और सी का साइन सेम होगा। तो अगर इन दोनों को मिला दें इट मीन्स ए, या ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ ए बी सी आर सेम। तो अगर ए बी सी तीनों का साइन सेम है तो इट मीन्स दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव, क्योंकि इसमें ए बी और सी तीनों का साइन हमारा क्या है? सेम है। तो अगर ए बी सी का साइन सेम है तो दोनों रूट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। और इससे पहले वाली कंडीशन हमने क्या देखी थी कि अगर ए और सी का साइन सेम है और बी का साइन अपोजिट है तो दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अब बात करते हैं तीसरे केस पर कि एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट नेगेटिव कब होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 12 कि वन रूट इज positive and another root is नेगेटिव। एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव। तो अगर देखिए एक पॉजिटिव है नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आएगा। इट मीन्स अल्फा बीटा लेस देन 0, तो सी बाई ए लेस देन 0। तो इट मीन्स C and A have opposite sign। ठीक है, अब यहां पर हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमको नहीं पता एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा उनके मैग्नीट्यूड पर। तो अभी हमको नहीं पता है कि पॉजिटिव रूट बड़ा है कि नेगेटिव रूट बड़ा है, ये डिपेंड करेगा कि रूट्स का वैल्यू क्या है। तो इसके बेसिस पर एक कॉमन कंक्लूजन नहीं तैयार कर सकते, बस कंक्लूजन यही तैयार किया जा सकता है कि सी एंड ए हैव अपोजिट साइन। तो अगर एक रूट पॉजिटिव है दूसरा रूट नेगेटिव है तो इसके लिए कंडीशन क्या आ गई कि सी एंड ए हैव अपोजिट साइन, यानी सी और ए का साइन क्या होगा? हमारा अपोजिट होगा। तो ये रूट्स की साइन के बारे में था। तीन कंडीशन हम लोगों ने देखी, एक बार उसको रिकैप कर लेते हैं। पहली कंडीशन थी कि अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ए और सी का साइन सेम होना चाहिए और बी का साइन अपोजिट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन बोथ रूट आर नेगेटिव, तो उसके लिए कंडीशन थी कि ए बी एंड सी हैव सेम साइन, यानी तीनों का साइन सेम होना चाहिए, या तो तीनों पॉजिटिव हो या तीनों नेगेटिव हो। और तीसरा केस है कि एक रूट पॉजिटिव है और दूसरा रूट नेगेटिव है, तो इसके लिए कंडीशन क्या आ गई कि सी एंड ए हैव अपोजिट साइन।
तो ये थे रूट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जिनको आज हम लोगों ने डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इन पर बेस क्वेश्चंस जरूर आते हैं, और बाकी जो डाउट्स हैं वो आप लोग लाइव क्लास में पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं। नेक्स्ट कुछ और चीज़ें जो बची हुई हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।